चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। ध्रुव तारे के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। ध्रुव तारा पोलर स्टार पीएस यानी कि पोलर स्टार ध्रुव तारा, पोलर स्टार या ध्रुव तारा, ध्रुव तारा पोलर स्टार या ध्रुव तारे के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ध्रुव तारा जो होता है इसे अटल या स्थिर तारे के नाम से भी जाना जाता है। अटल या स्थिर तारे के नाम से जाना जाता है। यह जो तारा होता है, ग्लोब देखिएगा, ग्लोब जो ग्लोब को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये ग्लोब है। ये पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट अपने अक्ष पर घूमती है। ये इसका नॉर्थ पोल है यानी कि एनपी है। ये इसका साउथ पोल है यानी कि एसपी है। और ये विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको नाम दिया जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पोलर स्टार की फर्स्ट राउंड में हमें लोकेशन जाननी है कि जो ध्रुव तारा होता है, जो नॉर्थ पोल होता है उत्तरी ध्रुव से, ये जो जस्ट जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, ये इस दिशा में, इस क्षेत्र में यहाँ कहीं पर आपको पोलर स्टार दिखाई देगा। पीएस यानी कि पोलर स्टार बड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इस तारे को अटल स्थिर तारे के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्शन देख लीजिएगा। ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में केवल कहां से दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से दिखाई देता है। अटल स्थिर तारे के नाम से इसे जाना जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में ये दिखाई देता है। और ये जो तारा होता है वो जेनिथ पर दिखाई देता है। जेनिथ का मतलब ये होता है कि जैसे आप जहां पर खड़े होंगे, आपके सिर के ऊपर वाला जो शीर्ष भाग होगा वो ऊंचा सा दिखाई देगा और अगल बगल वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो आप जहां भी खड़े होंगे, यानी कि आप पृथ्वी की सतह पर जहां भी आप खड़े होंगे, तो जहां भी आप खड़े होंगे तो ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी, ये वाली, ठीक है, इसी को नाम दिया जाता है जेनिथ। इसे नाम दिया जाता है। तो जेनिथ की कंडीशन में ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है। किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसकी डायरेक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वनडे एग्जाम में या कोई सिविल सर्विस वाले एग्जाम हुए, उसमें केवल आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि यह तारा हमेशा कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और किस डायरेक्शन में और किस कंडीशन में दिखाई देता है? जेनिथ की कंडीशन में ये तारा दिखाई देता है। तो केवल कहां से आपको दिखाई देगा? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से दिखाई देगा। यह तारा ना तो विषुवत रेखा से दिखाई देता है और ना ही दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से दिखाई देता है। केवल कहां से दिखाई देगा? उत्तरी ध्रुव से आपको दिखाई देगा। अब चूंकि यदि आपको डायरेक्शन की जानकारी है, ठीक है, तो यहाँ से जो सिविल सर्विस वाले एग्जाम होते हैं तो उनमें बड़ी सी कहानी बना करके लिखता है और लास्ट में पूछ लेता है ध्रुव तारे के बारे में। तो जो चूंकि वनडे एग्जाम है उनमें तो केवल आपको जानना क्या है? केवल डायरेक्शन जाननी है कि ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव से किस दिशा में दिखाई देता है। उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। जेनिथ पर दिखाई देता है, यानी कि सिर के जस्ट ऊपर से दिखाई देता है। अब यहाँ से यहाँ देखिएगा, यदि आपको एक डायरेक्शन ज्ञात हो चुकी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन आपको ज्ञात हो गई है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप साउथ डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ये साउथ है तो ये वाली ईस्ट डायरेक्शन होगी। ये ईस्ट है तो ये वाली वेस्ट डायरेक्शन होगी। यानी कि 3 दिशाएं भी आप और ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक दिशा ज्ञात है तो 3 अन्य दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो सिविल सर्विस वाले एग्जाम होते हैं उनमें एक कहानी बनाएगा पूरी, और कहानी बनाएगा कि मान लीजिएगा आप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में हैं और अंधेरी रात है, 12 बजे की रात का समय है, आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, अब आपको गंतव्य स्थान तक जाना है। तो अब आप ऐसी स्थिति में आप कैसे निश्चित करेंगे कि हमें एक निश्चित इस दिशा में चलना चाहिए तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी सी कहानी लिखेंगे और आधे पेज या 1 पेज की कहानी लिखेंगे पूरी, और उसमें इस ध्रुव तारे के बारे में वो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। और प्रश्न यहीं से पूछेंगे कि यदि आपको भूल गए हैं, भटक गए हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में है, अंधेरी रात है, रात का समय है, 12 बजे का समय है, गंतव्य स्थान तक आपको
जाना है तो कैसे आप तय करेंगे कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, तो गंतव्य स्थान तक आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले तय करेंगे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से किस तारे को देखेंगे, ध्रुव तारे को देखेंगे। ध्रुव तारे को देख लेंगे तो यदि ध्रुव तारा दिखाई दे जाता है बड़ा सा चमकीला, तो समझिएगा कि कौन सी डायरेक्शन है, उत्तरी दिशा तय हो गई है। उत्तरी दिशा तय हो जाएगी तो ये 3 डायरेक्शन और तय हो जाएंगी। अब इसमें चूंकि प्रश्न ये बनाएगा कि अब आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, अब आपको यदि आपको ठीक है आप इस क्षेत्र में खड़े हैं तो ऐसे करके यदि आप खड़े हैं और आपका सर यानी कि आपका जो मुंह है आपकी तरफ है, तो ऐसे आप खड़े होंगे और ऐसे आप खड़े होंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाली जो डायरेक्शन वो लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है। अब इसमें चूंकि रीजनिंग वाला पोर्शन इसमें लागू होगा कि अब आपको लेफ्ट मुड़ना चाहिए या राइट मुड़ना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप मुड़ेंगे तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो चूंकि यदि आपको नॉर्थ डायरेक्शन की जानकारी हो गई है तो 3 अन्य डायरेक्शन ज्ञात करके फिर इसमें लेफ्ट और राइट मुड़ने का क्रम इसमें लागू होगा। ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉक भी इसमें होगा और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी प्रश्न बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको ये डायरेक्शन है लेफ्ट राइट, ठीक है, वो कंडीशन आपको जो प्रश्न होगा उसी में कंडीशन दे देगा कि राइट है या लेफ्ट है या आपका जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे करके प्रश्न बड़ा सा प्रश्न बनाएगा और ये प्रश्न इस जो उत्तरी ध्रुव से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। और इसके अलावा इस ध्रुव तारे का जो महत्व है, ठीक है, जो शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो उसमें भी शादी विवाह के समय में जब 7 फेरों का समय होता है तो 7 फेरों के समय में पंडित जी के द्वारा इसके बारे में कहा जाता है कि जाइएगा दूल्हा दुल्हन और जाकर के ध्रुव तारे को देख के आइएगा। तो अब चूंकि कंडीशन ये देखिएगा कि ध्रुव तारा हमें केवल कहाँ से दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है। जबकि कंडीशन बन रही है भारत की, तो भारत से तो ये ध्रुव तारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ध्रुव तारे को आप देख पाएंगे। तो ना तो विषुवत रेखा से दिखाई देता है, ना ही दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से दिखाई देता है, केवल कहाँ से दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से दिखाई देगा। अटल और स्थिर तारे से के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है उत्तरी ध्रुव के बारे में, आप उत्तरी जो ध्रुवीय तारा है, ध्रुव तारा, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और आगे दिया जाएगा। थैंक यू।